अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको सेवन सिस्टर्स सुरंगें दिखाता हूँ। सूबा पंजाब पाकिस्तान के आखिरी ज़िला अटक की जोग्राफियाई हदूद में वाक़िया काला चिट्टा पहाड़ी सिलसिले की 7 सुरंगों की तामीर एक अजूबा से कम नहीं है। ये ब्रिटिश रेलवे इंजीनियरों की फ़नी महारत का आला नमूना है। रेलवे स्टेशन अटक से बजरिया ट्रेन ब्रांच लाइन जंड के लिए सफ़र किया जाए तो 7 किलोमीटर के बाद कंजूर रेलवे स्टेशन आता है। इससे अगला रेलवे स्टेशन चलार रेलवे स्टेशन है। इनका दरमियानी फासला 10 किलोमीटर है। इन स्टेशनों के माबैन काला चिट्टा नामी पहाड़ी सिलसिला है जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं। मज़कूरा रेलवे सुरंगें इन्हीं पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। ये सुरंगें 5 किलोमीटर के दरमियानी फासले पर फैली हुई हैं, जिसमें सुरंगों की मजमूई लंबाई 946 फुट या तकरीबन 3 किलोमीटर है। दुनिया में कहीं भी इतने कम फासले पर रेलवे की मुसलसल 7 सुरंगों का वजूद नहीं मिलता और शायद यही वजह मज़कूरा सुरंगों की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदराज का बहस बनी। ये टनल बिल तरतीब 892 फुट, 1180 फुट, 855 फुट, 1776 फुट, 1131 फुट, 1616 फुट लंबे हैं, जबकि 7वें सुरंग की लंबाई 1596 फुट है। इनकी तामीर का आगाज़ 1896 में हुआ और ये 1898 में मुकम्मल हुई। दिलचस्प और अजीब बात यह है कि तीसरी और 7वीं सुरंग में पानी के कुदरती चश्मे मुसलसल रवां हैं और पानी किनारे के साथ बहता हुआ बहर की जानब आता है, फिर रेल की पटड़ी के साथ बनी हुई नाली में दाखिल होकर नीचे ढलवान की जानब निकलता है, जहां चरावे और मवेशी अपने प्यास बुझाते नजर आते हैं। यूं तो आम सुरंगें एक मुस्तकीम में हैं, ताहम चौथी सुरंग सिविल इंजीनियरिंग का कमाल लगती है। ये वह सुरंग है जो सीधी होने के बजाय घूमती हुई बनाई गई है। 1897 में पहाड़ के दोनों जानब से खुदाई का आगाज किया गया और फिर महारत से दोनों सरे बीच में आकर एक दूसरे से जोड़ दिए गए। इस बल खाती सुरंग में अगर पैदल चले तो अगला दहाना नजर नहीं आता। जब रेलवे के मजदूर सुरंग के अंदर मुरम्मत का काम अंजाम देते हैं तो वो सूरज की रोशनी को बड़े बड़े आईनों की मदद से सुरंग के अंदर फेंकते हैं, जिससे अंदरूनी माहौल रोशन हो जाता है और फिर रेलवे के गैंगमैन इन सुरंगों में काम करते हैं। रेल की पटड़ी के बीच खड़े होकर अगर शुमाल की जानब नजर दौड़ाएं तो 3 सुरंगें एक सीध में नजर आती हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। ऐसे में ट्रेन का नज़ारा बड़ा दिल नशीन होता है। इस इलाके में नायाब नस्ल की जंगली तितलियों की भी बहुतात है। उनकी सफ़ेदी माइल परों पर काले धब्बे शायद काले चिट्टे पहाड़ की नुमाइंदगी करते हैं। फलाई और जंगली जैतून के इन जंगलात में जंगली हयात भी खूब फल फूल रहे हैं। हरन, अड़ियाल, गिद्दड़, भेड़िए, लूमड़, सूर वगैरह कसीर तादाद में मौजूद हैं। तीतर, चकोर और फख्तों की सदाएं गूंजती रहती हैं। सुरंगों के मगरबी इख्तितामी सिरे पर चलार का खूबसूरत स्टेशन वाक़या है। 1-1.5 किलोमीटर दूर चलार नामी गांव ने 30-40 घरों पर मुश्तमिल ये गांव अब बेआबाद हो चुका है, क्योंकि वसाइल की कमी की वजह से लोग नकल मकानी कर गए हैं। इक्का दुक्का लोग यहाँ अपने मवेशी रख कर यहाँ गुज़र औक़ात कर रहे हैं। पहाड़ और जंगल खूबसूरत मनाजर पेश करते हैं। डैम का पानी वाटर स्पोर्ट के लिए दस्तयाब है। अगर यहाँ सियाहों को मदऊ किया जाए तो यकीनन लोग इस छुपी हुई सैरगाह का सुराग पाकर खुशी से झूम उठेंगे। यहाँ होटल और रेस्टोरेंट खोले जाएं, तलबा को तरगीब देकर सालाना वाक के मुकाबले कराए जाएं। इस तरह अपने मुल्क के तारीखी विरसे से आगाही होने में मदद मिलेगी। अमन और आतशी का माहौल मुयस्सर आने से सियाहत भी फ़रोग पाएगी और महकमा रेलवे की आमदनी में भी माकूल इजाफा होगा। नाज़रीन, ट्रेन का सफ़र मुकम्मल हुआ है। चरार रेलवे स्टेशन ही मेरी मंजिल थी।
अब मैं उतर कर पीछे जा रहा हूँ वापस और आपको दिखाता हूँ सुरंगें। ये है रेलवे पुल जैसे मैं गुजर रहा हूँ। ये पुल जो है एक कस पे बना है जो नीचे बह रहा है पानी। नाज़रीन, ये 1897 में सुरंग बनाई गई है और इसकी लेंथ जो है वो है 1595 इसकी लेंथ है। अब आपको अंदर लेकर जाता हूँ। नाज़रीन, आपको ये सुरंग नंबर जो 5 है ये अंदर से दिखाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। इस तरह आगे की सुरंगें आती जाएंगी। अंदर से बहुत ठंडी है जी ये सुरंग। ये नाज़रीन, अगर गाड़ी आ जाए तो 1897 में ये देखो अंग्रेजों ने क्या चीज बनाई है कि यहाँ आप पनाह ले लें। एक सुरंग में मुख्तलिफ ये इस किस्म की पोर्शन बनी हुई है कि अगर गाड़ी आ जाए तो आप यहाँ अंदर पनाह ले लें। देखें, अंग्रेज की सोच 1897 में ही उन्होंने ये सोच लिया है कि यहाँ से मुसाफिर पैदल जा सकते हैं और इसलिए यहाँ अंदर ये देखें ये दूसरी है। इस तरह हर सुरंग में ये बनी हुई है पोर्शन। ये सारा पैदल ट्रैक है जी और है भी तकलीफदेह ट्रैक, इतना आसान ट्रैक नहीं है नाज़रीन। और फिर मैं हूं भी अकेला। बड़ी कोशिश की इस पैकेज को बार बार बनाने के लिए, तैयारी पकड़ी, दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन नाकाम ही रहा। ये देखें, अब ये तीसरा है। ये देखें, अब ये तीसरा इस किस्म का पोर्शन है। थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। ये है अंदर का मंजर, जहां अपना ले सकते हैं अगर गाड़ी आ जाए तो। मुश्किल तरीन सफर है जी पैदल, और खासकर जो बंदा जिसने सफर ना किया हो पैदल उसके लिए ये ट्रैक खासा मुश्किल है। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों के साथ टाई अप करने की, टाइम के लिए करें इस पैकेज को, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहता दोस्तों को, बस मुख्तलिफ हीले बहाने ही होते रहे। मैंने कहा चलो इस पैकेज को खुद ही करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पैकेज की डिमांड थी कि 7 सिस्टर को ज़रूर बनाया जाए। इनको 7 सिस्टर का नाम दिया गया है, 7 बहनें। मुझे एहसन साहब ने बताया कि अगर आपने वापस आना तो अलग बात है, वरना जितना आप वापस आएंगे इतना आप कंजूर पहुंच जाएंगे। देखता हूँ कि क्या करना है। ये नाज़रीन, एक ही सुरंग में चौथी जगह है जहाँ बनाई गई है कि आप यहाँ खड़े हो सकते हैं अगर ट्रेन आ जाए। ये सारी मैंने नाज़रीन आपके लिए करता हूँ ताकि आपको मुख्तलिफ मकाम दिखाऊं। ये 1897 में ये पहली सुरंग बनी है। आगे आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या पोजीशन है सुरंगों की। ये देखें, ये 5वीं जगह बनाई है। मुख्तलिफ थोड़े थोड़े वक्फे बाद उन्होंने ये इस किस्म का एक निज़ाम बनाया है
ताकि अगर गाड़ी आ जाए तो कोई मुसाफिर गाड़ी की जद में ना आए। अंग्रेजों के आप देखें दूर तक सोच, अंधेरा है काफी और चलने में दिक्कत पेश आ रही है। बस इसी सुरंग में आपको ये पोर्शन दिखाऊंगा, फिर अगर इस तरह मैं रुकता रहा तो फिर पूरा दिन मेरा यहाँ ही ज़ाया हो जाएगा। वैसे भी दिन तो ज़ाया ही है करीब, लेकिन फिर पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। ये पहली सुरंग है नाज़रीन जहाँ से मैं जा रहा हूँ। छत ये है, लाइट आप कैमरे की दिखा सकते हो, कैमरे की लाइट है ज़्यादा नहीं। अब इनका देखिए ऊपर पानी से पहाड़ों से पानी भी आता है। ये है जी छठी। इस सुरंग में 6 इस किस्म के पोर्शन बनाए गए हैं जहां आप ठहर सकते हैं। ये कुदरती पानी है जी जो इस साइड पे जा रहा है। ये पहली सुरंग का मेरा सफर मुकम्मल हुआ। ये है जी पानी जो चल कर आता है और यहाँ आकर यहाँ से लोग पीते हैं जी। बड़ा शफाफ पानी है, देख साफ सुथरा पानी है। अब आपको दूसरी सुरंग के करीब जाकर दिखाता हूँ, यहाँ से कैमरा बंद करता हूँ। ये पहाड़ की ऊंचाई देखें जी, कितने ऊंचा पहाड़ है और फिर किस तरह इसको अंग्रेजों ने काटा है जी। ये नाज़रीन सुरंग जो है जलार की तरफ मैं आ रहा हूँ, दूसरी सुरंग है और ये भी 1897 में बनाई गई है। और इसकी करीब जाकर आपको बताता हूँ कि टोटल लेंथ कितनी है इसकी। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको जोगर बूट जो है वो डालने पड़ेंगे, आम बूट यहाँ कामयाब नहीं है। ये है यहाँ लिखा हुआ 6 नंबर सुरंग और ये टोटल लेंथ है जी 16। ये 2 नंबर सुरंग है जी चलार की तरफ से। वैसे तो जैसे ये बता रहे हैं रेलवे वाले की पहले 3 सुरंगें हैं, 4 सुरंगें हैं, ये 5वीं ये 6ठी इस तरह है, लेकिन जिस तरतीब से हम कह रहे हैं वो सुरंग इस तरह है। कोशिश करूंगा नाज़रीन आपको पूरी सुरंग दिखाऊं। ये देखें ऊपर पहाड़ को खोद कर ये सुरंग बनाई गई है। इस तरह मैं लाइट लगाता हूँ, इस तरह पहाड़ों को काटा गया है जी। ये इस तरह काटा गया, ये देखें दूसरी साइड भी, और फिर इस तरह ऊपर बनाया गया है। यहाँ भी नाज़रीन उस किस्म के मौजूद हैं कमरे। ये देख ये अगर गाड़ी आ जाए तो आप यहाँ पनाह ले लें। 1897 में
दूर दूर तक किसी का तस्वर नहीं था कि यहाँ से कोई पैदल भी चलेगा, लेकिन अंग्रेज की सोच देखी। मुश्किल तरीन सफर है जी। ये पैकेज इतना आसान नहीं है जितना इसको कहा जा रहा है कि पैकेज आसान होगा। मुश्किल तरीन पैकेज है जी। नाज़रीन यहाँ अंधेरा बहुत है, मैं कैमरे की लाइट ऑन करता हूँ और यहाँ से आपको बस आगे सुरंग जो आएगी दिखाऊंगा। यहाँ नाज़रीन थोड़ी सी रोशनी लगी है तो मैंने कहा चलो, ये मेरी दूसरी सुरंग है, उसकी एंडिंग है। अभी तो एंडिंग रहती है, लेकिन बस काफ़ी सुरंग में निकल आया हूँ। तो ट्रैक के दरमियान में आ रहा हूँ कि उस साइडों पे इतनी जगह नहीं है चलने के लिए। ये थोड़ा सा मैं आपको छत दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस किस्म का काम अंदर हुआ है सुरंगों में। इस एंगल से जरा आपको क्लियर नजर आ जाएगा। देखिए, ये मट्टी से बनाई गई है। ये जो ईंटें उस वक्त लगाई गई थी मट्टी से लगाई गई थी और बाद में इनको सीमेंटेड किया गया। ये 2 नंबर सुरंग अब खत्म हो गई है। अब आपको 3 नंबर सुरंग दिखाता हूँ चलार की तरफ से। अब ये देखें नाज़रीन, उस वक्त जो नाले आते थे बाकायदा पुली बनाई गई है ताकि रेलवे लाइन डैमेज ना हो। सिनेरियो दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहाड़ों को, इन पहाड़ों को भी काटा गया उस वक्त। ये नहीं कि सिर्फ सुरंगें बनाई गई, इन पहाड़ों को भी काटा गया और काट कर ये ट्रैक बनाया गया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो सुरंगें बनाई गई हैं इसके अलावा इस ट्रैक को भी काटा गया है। आबादी है जी, सामने घर है, पुराने वक्त का बना हुआ है लेकिन है, मौजूद है। 2 नंबर सुरंग के बाद जो सीन है पहाड़ का, मैंने वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आगे 3 नंबर सुरंग है। मुश्किल है, बहुत ज्यादा किकरी है, लेकिन ये जो आपको पत्थर इकट्ठे नजर आ रहे हैं ये सुरंगों के वक्त जो मजदूर फौत हो गए थे उनकी कब्रें हैं जी। कुछ तो मिट गई हैं, कुछ मौजूद हैं, और ये वो कब्रें हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। किकरी बहुत ज्यादा है जी, मेरी आगे गुंजाइश नहीं बन रही जाने की। ये 2 सुरंगों के बाद ये कब्रें आती हैं, और अगर आप अटक की तरफ से आए तो फिर जो 7 नंबर सुरंग है वहाँ से निकलती लेफ्ट हैंड पे ये कब्रें हैं। ये सुरंगों को जब खुदाई हो रही थी तो उस वक्त ये हादसा पेश आया था जी। उस वक्त बंदे शहीद हुए थे, फौत हुए थे। 1896 में सुरंग बनी है और इसकी देखते हैं टोटल लेंथ जो है उस तरफ लिखी हुई है, इस तरफ 7 नंबर लिखो इसको। ये अपने हिसाब से 7 नंबर लिखा है, वैसे जिलार की तरफ से 3 नंबर पे आती है ये सुरंग, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 1131 है। ये छोटी सुरंग है, मैं आपको दिखाता हूँ ये सुरंग भी। नाज़रीन, इस रोडी पे अगर आपको चलना है तो फिर आपको जोकर बूट इस्तेमाल करने होंगे। मैं भी दूसरे बूट डालकर आ गया हूँ, लेकिन अब तकलीफ में हूँ और अकेला भी हूँ,
कोई गपशप वाला बंदा हो तो फिर तो बंदा थोड़ी ईजी फील करता है, लेकिन मेरे पाँव में भी मोच है, तकलीफ है। नाज़रीन इसकी आपको एंडिंग दिखाता हूँ। नाज़रीन यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको लेकिन एक्स्ट्रा लाइट बहुत ज़रूरी है इन सुरंगों के लिए, वरना आपका चलना दुश्वार है। शूज़ भी जोकर होने चाहिए और ये ठेला आ रहा है जी, इनसे पता करते हैं कि कौन है। सुरंग जो है ये चलार की तरफ से चौथी सुरंग है और इस पे 8 नंबर लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ी सुरंग है और टेढ़ी भी है। यहाँ इसकी टोटल लेंथ लिखी हुई है 1776। ये है जी। अब ये काफी बड़ी सुरंग है, तो शायद मैं आपको उस तरह ना दिखा सकूं क्योंकि अंधेरा होगा काफी। नाज़रीन ये जितनी मैं तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं चलो अपने चैनल की कामयाबी के लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुख्तलिफ मकामात पर लेकर जाऊँ, ये जगह दिखाऊँ। अब आप कितना तावन करते हैं, कितना वीडियो देखते हैं, कितना इसको फैलाते हैं, ये तो फिर आप पे मुनहसर है। ये मेरे नुक्ता नज़र से सबसे बड़ी सुरंग है और टेढ़ी भी है। नाज़रीन आगे आपको नजर आ रहा होगा कि सुरंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही, टेढ़ी है। तो मैं यहाँ से अब कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि मुझे खुद नजर नहीं आ रहा, नीचे अंधेरा है, अकेला भी हूँ और लाइट भी नहीं है मेरे पास। ये नाज़रीन एक एहलकार देखें सुरंग में भी अपने फराइज मुंसबी अदा कर रहा है, बड़ी ही अच्छा काम है। ये है जी वो बुजुर्ग जो इस सुरंग में भी अपने फराइज मुंसबी अदा कर रहे हैं और इस ट्रैक को, ये जो ट्रैक आपको दिखा रहा हूँ, इसको बेहतर करने के लिए कोशिशां हैं जी। ये नाज़रीन आगे गैंग है जी जो आपको दिखा रहा हूँ और बड़ा ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं, अपने फराइज अदा कर रहे हैं कि आईने की मदद से जी ये है जी वो मजदूर जो काम कर रहे हैं। आगे आईना लगा हुआ, मुझे भी कुछ नजर नहीं आएगा। इस एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें बड़े ही अच्छे अंदाज में ये अपना काम कर रहे हैं और सुरंगों में बड़ा मुश्किल काम है और बिलखसूस जो क्रश का काम है वो तो इंतहाई मुश्किल है, लेकिन गैंग लगी हुई है और ये काम में मसरूफ है। ये आगे भी गैंग लगी हुई है जी, ये आपको दिखाता हूँ। ये भी देखें गैंग मसरूफ है जी यहाँ पे और ये अपने फराइज मुंसबी अदा कर रहे हैं। ये 4 नंबर सुरंग है। वो आईना है जिसकी मदद से सुरंगों में रोशनी की जाती है और फिर गैंग काम करती है। ये आपको दिखा रहा हूँ। ये
बुजुर्ग जो बैठे हैं ये इसी मकसद के लिए बैठे हैं ताकि सूरज की शुआएं जो हैं वो सुरंग में दाखिल की जा सके और ताकि गैंग काम कर सके। जो आपको पहले गैंग दिखाई है, बड़ा मुश्किल काम है इनका और ये अपने काम में मसरूफ है। ये नाज़रीन 4 जो सुरंगें हैं उनके बाद यहाँ गैंग लगी हुई है। ये भी बड़ा मुश्किल काम है जी, ये जो कर रहे हैं ये इतना आसान हदफ नहीं है जी। ये आगे सुरंग आई है जी, ये है जलार की तरफ से 5वीं सुरंग और इसके ऊपर तो 9 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। जो टोटल रास्ते में सुरंगें आती हैं उस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है। ये नाज़रीन 1896 में मर्ज़ वजूद में आई है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कम ही है बाकी सुरंगों से। 855 है जी, ये 855 इसकी लेंथ है जी। इसका आपको आइडिया हो जाएगा। ये सुरंगें इस तरह से बनाई गई हैं। नाज़रीन पूरी सुरंग दिखाने में मुश्किल है आपको मैं, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है ना, इसलिए मैं आपको मेन जो एंट्री पॉइंट है और एग्जैक्ट है वो दिखा रहा हूँ। दरमियान में भी दिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि मेरी कोशिश है कि जो ट्रेन अभी आने वाली है अगर मैं उस पर पहुँच जाऊँ तो मैंने कोशिश तो की है कि उसको मैं किस तरीके से पहुंच जाऊं। देखते हैं अल्लाह को क्या मंजूर है। इसका आखिरी एग्जैक्ट है और ये है 5वीं सुरंग जलार की तरफ से। आगे 6ठी है और 6ठी के बाद आ जाता है शकरदरा डैम। शकरदरा डैम के बाद फिर 7वीं आएगी। इन पहाड़ों को काट कर ये सुरंगें बनाइए। अगर आपने यहाँ की ट्रेवलिंग करनी है तो पानी बहुत ज़रूरी है। ये सामने जो नाला है जिस पे शकरदरा डैम बना हुआ है। नाज़रीन ये 1897 में बनाई गई है ये सुरंग और ये सुरंग है 6ठी 7 सिस्टर जो सुरंगें हैं और इसकी टोटल लेंथ 1180 है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, आप सुरंग आपको दिखाता हूँ। बड़ा शानदार काम हुआ ये, देखिए छतें देखें इसकी। और बताया गया ये मिट्टी से बनाई गई थी जी। स्टार्ट में गारा इस्तेमाल हुआ था। जहाँ तक मुझे रोशनी लगेगी मैं आपको ये दिखाऊंगा। जहाँ मुझे बिल्कुल अंधेरा नज़र आ जाएगा, मेरे चलने में दिक्कत पेश आएगी, फिर मैं इस वीडियो को कट कर दूंगा, क्योंकि अपनी जान भी यहाँ संभालनी पड़ती है। नीचे पत्थर हैं, रेलवे लाइन है इसमें। मुश्किल तरीन नाज़रीन ये पैकेज है जी। बज़ाहिर तो ये आसान लगता है, लेकिन अगर आपने, मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने इस ट्रैक पे आना है तो आपको पानी, खुश्क मेवाजात, फ्रूट। ये है जी 6ठी सुरंग जहाँ से मैं गुजर कर जा रहा हूँ। रोशनी कुछ लगी है तो मैंने कहा आपको सुरंग का आखिरी हिस्सा दिखा देता हूँ। आगे कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको शकरदरा डैम और आखिरी सुरंग दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने फिर वापस अटक जाना है और ये वैध जरिया ट्रेन ही है। दूसरी ट्रेन फिर रात को आती है, वो फिर बहुत लेट हो जाऊंगा। कोशिश करता हूँ कि मुकम्मल कर लूँ पैकेज को। ये है जी 6ठी सुरंग जलार की तरफ से और 7वीं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको डैम दिखाता हूँ शकरदरा। ये नाज़रीन आगे
शक्करदरा डैम है और पुल भी बांधा गया है। ये भाई लकड़ियां काट कर आ रहे हैं। ये है जी शक्करदरा, ये नाज़रीन शक्करदरा पुल है। ये पुल है जी, और ये जो नाला था उस पे शक्करदरा डैम बांधा गया है। इस पे इस पुल से आगे चलकर आपको आखिरी जो सुरंग है वो दिखाता हूँ और वापसी की राह पकड़ता हूँ। बड़ा मुश्किल ट्रैक है नाज़रीन। पैदल अगर आप आएंगे तो आपको काफ़ी वक्त दरकार होगा। अगर आपने ट्रेन से आना है, सुबह जो 9 बजे ट्रेन आती है उस पे आप आएँ तो फिर इस जो पैकेज है या इस इलाके को तफरीह करके आप वापस जो 2 बजे ट्रेन आती है उस पर जा सकते हैं। ये है जी पुल। अगर यहाँ भी देखें पुराने वक्त का पुल है और यहाँ भी बनाया गया है कि अगर खुदा न करे ट्रेन आ जाए इस साइड पे बंदा रुक जाए। ये है जी, इस तरफ से पानी आ रहा है जी, ये पानी आ रहा है और इस तरफ से यहाँ तक जा रहा है और ये डैम बना हुआ है। इस पे शक्करदरा डैम बांधा गया है। शक्करदरा डैम आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। सिर्फ मकसद ये है कि मैं 7 सिस्टर बनाने आया था और मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ट्रेन के अलावा यहाँ कोई जरिया नहीं है जी कि आप आए, और ट्रेन ही वह जरिया है। बस आपको आखिरी सुरंग, अंदर नहीं जाऊंगा जी, आखिरी सुरंग बाहर से दिखाता हूँ। सुरंगें सारी यही जैसी हैं, सिर्फ आपको सुरंग दिखाता हूँ और वापसी की राह पकड़ता हूँ क्योंकि मेरा टाइम अब बहुत कम है। वापस मैंने पहुँचना है ट्रेन को। ये है जी शक्करदरा डैम के पानी का नज़ारा। ये नाज़रीन आखिरी सुरंग है जी, और ये बनी थी 1896 में। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, रुकता हूँ इधर। ये देखें 1896 में बनी थी और ये सुरंग है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 892 है जी। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर सुरंग नंबर 11 लिखा हुआ है। इन्होंने अपने रेलवे वालों ने अपनी सुरंगों के हिसाब से लिखा होगा, लेकिन ये सुरंग नंबर 7 है जी, आखिरी सुरंग है। दिखाइए, ये इस तरफ से पानी आ रहा है नाज़रीन, और इस पे डैम बांधा गया है शक्करदरा, और इस पुल की तरफ से नीचे से जाकर ये है जी वो पानी जिस पे शक्करदरा डैम बांधा गया जी। ये कुदरती पानी है जी, शफाफ पानी है, और लोग यहाँ से पीते भी हैं। मेरी वापसी है, मैंने कहा चलो आपको ये दिखा देता हूँ। देखें बाकायदा लोटा रखा गया है, और ये भी देखें पानी कितना शफाफ है जी। ये देखें, ये लोग यहाँ से पीते भी हैं, वुज़ू भी करते हैं, और बहुत अच्छा पानी है जी। ये सुरंग है जी अटक की तरफ से अब आए तो तीसरी, और जलार की तरफ से आए तो फिर ये 5वीं सुरंग है। नाज़रीन मेरी वापसी है, मैंने कहा चलो ये पानी जाते वक्त मुझसे रह गया तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। नाज़रीन सुरंग की एंडिंग है, मैं वापसी है मेरी। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये आप देख रहे हैं रोड़ी, इस रोड़ी के ऊपर से मैं गुजर कर गया हूँ और पाँव बिल्कुल जख्मी हो जाते हैं जी। बड़ा मुश्किल ट्रैक है और बड़ा मुश्किल पैकेज था जी। ये नाज़रीन पहाड़ का खूबसूरत व्यू है, मैंने कहा जाते जाते आपको इसका भी नज़ारा करा दूँ।
नाज़रीन, आपको 7 सिस्टर जो सुरंगें हैं वो दिखाई हैं, और ये जो मेरे पीछे खड़े हैं ये रेलवे के मज़दूर हैं, ये हमारा असासा हैं। बड़ी ही मेहनत तलब काम है इनका। यहाँ ये जो दरमियान में रोड़ी पड़ी हुई है इसको निकालते हैं, इसकी सफाई करते हैं और फिर दोबारा इसकी भराई करते हैं। बड़ा तकलीफ़ दे अमर है। तो आपको सुरंगें भी दिखाई हैं, और इनके साथ मैंने कहा इन्हीं के साथ इख्तिताम करेंगे अपनी वीडियो का। मुझे अटक टुडे न्यूज़ को काला चिट्टा पहाड़ की इन सुरंगों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ जी।